हेलो एंड वेलकम टू हॉलीडे ट्रिप्सटर। मैं हूं जय सरावगी और आप देख रहे हो हमारा लेटेस्ट व्लॉग। इस नए व्लॉग में हम बात करेंगे एक नए डेस्टिनेशन की जहां अब ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस हटाए जाने की शुरुआत हो चुकी है। काफ़ी लोगों ने मुझे ईस्टर्न इंडिया से कनेक्ट किया और बताया कि ईस्टर्न इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन दार्जिलिंग के बारे में भी वो जानना चाहते हैं। सो वी हैव डिसाइडेड टू कम अप विथ मोर एंड मोर ट्रैवल इन्फॉर्मेशन अबाउट दार्जिलिंग. Recently, the West Bengal state government has announced that now hotels and restaurants could be opened in Darjeeling. Government has laid down some of the SOPs that the hoteliers and the restaurant owners have to follow to safeguard the health and hygiene of the tourists. अगर आप दार्जिलिंग जाना चाहते हैं तो यातायात की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। कैलकाटा से और बड़े शहरों से NJP की ट्रेनें अवेलेबल हैं और बागडोगरा की फ़्लाइटें भी उड़ान भर रही हैं। और अगर आप कोलकाता के आसपास कहीं रहते हैं तो आपको अपनी व्हीकल उठानी है और चल पड़ना है पहाड़ों की तरफ। कैसे मैं सेफली ट्रैवल कर सकता हूँ, ये सवाल हम सभी के मन में है बिकॉज हम लोग पिछले 5-6 महीनों से पैंडमिक की वजह से अपने घर से बाहर नहीं निकले हैं। तो पहला सवाल मन में अक्सर यही आता है। सिंपल सी गाइडलाइंस हैं कि जब आप कोई भी फ़्लाइट बुक करते हो, एयरपोर्ट पहुँचने के पहले आपको ऑनलाइन वेब चेक इन करना मैंडेटरी है। आपके मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए, मुँह पे मास्क, और अगर आप अपने जेब पे हैंड सैनिटाइज़र रखें तो बहुत अच्छा होगा। When you will arrive in बागडोगरा, you don't have to have a COVID test, ना ही कोई क्वारंटीन की गाइडलाइंस है और कोई ई पास की ज़रूरत भी अब नहीं है। हालांकि एयरपोर्ट पे आपकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी और एक सेल्फ डिक्लेरेशन है जो कि आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा। और आप एयरपोर्ट से बाहर आकर आपकी चमचमाती सैनिटाइज्ड कार आपका वेट करेगी एंड यू कैन मूव टूवर्ड्स दार्जिलिंग। अगर आपने कोई प्री बुकिंग नहीं की है तो भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बागडोगरा एयरपोर्ट से काफ़ी शेयर्ड टैक्सीज अवेलेबल हैं जो कि आपको दार्जिलिंग में आपके होटल तक उतार देंगी। ज़्यादातर बसें और शेयर्ड टैक्सीज 50% ऑक्यूपेंसी के साथ ही ऑपरेट की जा रही हैं, जिसकी वजह से आप आराम से व्हीकल के अंदर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब धीरे धीरे हर छोटे बड़े होटल्स और होम स्टेज बिजनेस ऑपरेशंस के लिए खुलने लग गए हैं। गवर्नमेंट के द्वारा दी गई हर गाइडलाइंस का वो पूरी तरीके से पालन कर रहे हैं। जो बेसिक गाइडलाइंस होटल्स को दी गई हैं उनमें साफ कहा गया है कि होटल्स को रेगुलर सैनिटाइजेशन करना पड़ेगा। होटल्स के स्टाफ मास्क और ग्लव में ही आपको सर्व करेंगे। ऐसा हो सकता है कि जब आप दार्जिलिंग की तरफ व्हीकल में बैठे हैं, पहाड़ों का लुत्फ़ उठाते हुए ऊपर ऊंचाई पर पहुंच रहे हैं, कहीं अगर आपके मन में दोबारा ये दुविधा आ जाती है कि मैं अपना घर छोड़कर, घर की हाइजीन साफ़ सफाई छोड़कर एक होटल में रुकने जा रहा हूँ, कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा, तो मैं आपको फिर से याद दिला दूँ कि गवर्नमेंट की जो SOPs और गाइडलाइंस हैं जो कि पूरे देश में हर होटल के लिए ये इशू हुई है, ये जो गाइडलाइन इशू हुई है, और ऑलमोस्ट हर वो होटल उसको मानते हुए अपने होटल के अंदर प्रॉपर सैनिटाइजेशन कर रहे हैं। होटल स्टाफ मास्क में हर वक्त रहेंगे, हाथों में ग्लव्स होगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन किया जाएगा ताकि हर वो गेस्ट जो होटल में आता है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखा जा सके। बुफे अभी दार्जिलिंग के होटल्स में बंद रहेंगे। सुबह का नाश्ता अगर आप अपने रूम में मंगवाना चाहते हैं तो रूम सर्विस के जरिए आप अपने रूम में अपना ब्रेकफास्ट मंगवा सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने दार्जिलिंग होटल्स के लिए एक और गाइडलाइन इशू किया है जिसमें कि कहा गया है कि हर वो होटल अपने कमरों को, अपने रूम्स को एक बार ऑक्यूपाइड होने के बाद कम से कम 3 दिन के लिए वेकेंट रखेंगे ताकि उस होटल का प्रॉपर सैनिटाइजेशन किया जाए, साफ़ सफाई और हाइजीन की सारी देखरेख की जाए, और उस 3 दिन के गैप के बाद ही कोई दूसरा गेस्ट आके उस रूम को ऑक्यूपाई करे। ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड आई एम श्योर दिस विल बिल्ड confidence in the minds of travelers coming to Darjeeling and staying in those hotels. Now talking about restaurants, खाना पीना कहाँ मिलेगा? जब हम दार्जिलिंग में खाने पीने की बात करते हैं, रेस्टोरेंट्स की बात करते हैं, कैफेटेरियाज़ की बात करते हैं, तो एक नाम अक्सर हम सभी के दिमाग में आता है जो कि आपका और हमारा, हम सभी का फेवरेट है, ग्लेनरीज। जी हाँ, ग्लेनरीज खुल चुका है और आप वहाँ के केक्स, पेस्ट्रीज, ब्रेड्स एंड कॉफ़ी, चाय सब का लुत्फ़ उठा सकते हैं। दार्जिलिंग अपने आप में एक इतना सुंदर हॉलीडे डेस्टिनेशन है कि आप जब दार्जिलिंग पहुंचते हो, होटल में चेक इन करते हो और अपनी बालकनी, खिड़की से उन सुंदर वादियों का लुत्फ़ उठाते हो और वो बादल आपके चेहरे पे आके छूते हैं, आप अपने आप में खुश हो जाते हो। सो व्हेन यू आर इन दार्जिलिंग यू रियली डोंट हैव टू वरी अबाउट कि मैं कहाँ घूमने जा रहा हूँ और मैंने क्या क्या देखा। दार्जिलिंग का एक्सपीरियंस अपने आप में काफ़ी होता है आपको तरोताज़ा करने के लिए।
तो क्या दार्जिलिंग में सब कुछ खुल चुका है? वेल नहीं, मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शंस अभी भी नहीं खुले हैं, लेकिन आपको निराश होने की ज़रूरत नहीं है। दार्जिलिंग एक हिल स्टेशन है और वहाँ खूबसूरत सुंदर रिसॉर्ट्स की कमी नहीं है। तो आप जब दार्जिलिंग पहुँचेंगे तो रिसॉर्ट्स का मज़ा लीजिए, मौसम का लुत्फ़ उठाइए और दार्जिलिंग चाय की चुस्कियाँ भरिए। आप आराम से 3 से 4 रात वहाँ रिलैक्स करके बिता सकते हैं। और आने वाले समय में जब धीरे धीरे टूरिस्ट अट्रैक्शंस खुलने लगेंगी तो मैं एक और व्लॉग लेके आऊँगा आपको अपडेट करने के लिए। आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। दिस विल मोटिवेट मी टू कम अप विथ मोर एंड मोर ट्रैवल रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। और अगर आप जानना चाहते हैं कि दार्जिलिंग के अलावा और कौन कौन से डेस्टिनेशंस अब खुल रहे हैं और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस हटाई जा रही हैं, देन स्टे ट्यून एंड वेट फॉर आवर न्यू व्लॉग, बिकॉज हम आने वाले हैं और बहुत सारे डेस्टिनेशंस की जानकारियों के साथ अपने अगले व्लॉग में। टिल देन स्टे ट्यून एंड स्टे सेफ।